प्रेज द लॉर्ड। विषय है स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है। आइए प्रियो हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, फिर से हमारे जीवन में अवसर दिया ताकि पिता हम आपके वचनों को सीखे समझे और आत्मा में बल पाकर आगे बढ़ने पाए। सहायता और मदद कर पवित्र आत्मा, आप ही हमारे टीचर, आप ही हमारे सिखाने वाले हैं। वचन की भेद गहराई को, इस राज को समझने के लिए फजल दे। सारी महिमा आपको दे। दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। विषय है स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है। मती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 45 और 46। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत में ये बातें कहता है सारे लोगों के सामने कि स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है। व्यापारी का मतलब मेरे प्रियो, एक व्यापारी अपनी दुकान को कैसे चलाता है। हालेलुया। कैसे वो मैनेज करता है, कैसे अपने ग्राहक को खुश करने के लिए वो कितनी मेहनत करता है। जैसे उदाहरण के लिए मेरे प्रियो, एक हीरा एक कोयले की खदान से निकलता है। उस हीरे को मेरे प्रियो हमारे सामने जो प्रस्तुत होता है वो वैसा नहीं होता है। वो एक साधारण एक पत्थर जैसा होता है। फिर उसको इतने गहरे स्थान से उसको मेहनत करके लेकर आना पड़ता है। उसके बाद उसे आकार देना पड़ता है। कितनी मेहनत और कितना लगन से उसमें परिश्रम करना पड़ता है। उसके बाद एक सुंदर सा हीरा बनता है मेरे प्रियो, जिसको आप लॉकेट या अंगूठी में करके पहनते हैं। वो व्यापारी फिर अपने उस दुकान में रखता है और वो चाहता है कि ये एकदम खूबसूरत दिखे, जो किसी भी व्यक्ति एक बार देखे तो वो उसको पसंद कर ले। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत बार ऐसा होता है कि वो व्यापारी जो है वो अपनी उन चीज़ों को, कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, जो व्यापार करता है वो कभी कभी उसको इतनी वो चीज़ें पसंद आ जाती है जो दूसरे को बेचने के लिए लाया होता है, वो खुद उसे रख लेता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वैसे ही मेरे प्रियो हमारे जीवन में क्या होता है कि हम भी जब एकदम परेशान होते हैं, एकदम दुखी हो जाते हैं, तब हम एक अच्छी चीज़ों की, अच्छी बातों का इंतज़ार करते हैं, एक अच्छे शुभ अवसर का वेट करते हैं। हमारे जीवन में भी एक सुंदर घड़ी आएगी। आज हम दुख में हैं, आज हम चिंता में पड़े हैं, आज हम तकलीफ में पड़े हैं। एक दिन हमें शांति मिलेगा, एक दिन हमारा एक मंजिल मिलेगा। वैसे ही मेरे प्रियो, परमेश्वर का राज्य के विषय में जैसे हम अभी सीखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है। कि व्यापारी एक बहुमूल्य मोती की हम उसके 46 में जैसे हमने पढ़ा, जब उसने एक बहुमूल्य मोती उसे मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। मेरे प्रियो, वो व्यापारी क्या चाहता था कि मैं धनवान बनूंगा कमाकर और मेरा जीवन सिर्फ यही है। व्यापारी क्या सोचता था कि मैं एकदम बहुत मेहनत करके अच्छी वस्तुओं को लेकर आऊंगा और अपने कस्टमर के सामने उसे रखूंगा और कस्टमर उसे मेरे बोलने के हिसाब से मेरा मुंह मांगा दाम मुझे देगा और मैं अच्छे से जीवन व्यापन करूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक बात कहता है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो बहुमूल्य मोती जिसकी खोज में व्यापारी था उसे मिल गया और उसने क्या किया, उसने सारे चीजों को बेच दिया और उसको मोल लिया। वो क्या है मेरे प्रियो? परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। ये घटना मेरे प्रियो एक जगह हुआ है। जैसे कि हम इस समय एकदम संसार के बोझ से दबे हुए हैं, संसार की बुरी अभिलाषाओं से, और जो कुछ भी संसार में होता है मेरे प्रियो, सब कुछ बुरा ही होता है। आप देखना इस संसार में चलते समय में हर जगह लड़ाइयाँ, झगड़े, बैर, ईर्ष्या, गाली, चुगली,
सारे संसार में सिर्फ यही अपना स्वार्थ, सिर्फ अपने को ही महत्व देना, दूसरों की कोई इज्जत नहीं करना। मेरे प्रियो, प्रेम का तो नाम ही नहीं है। हालेलुया। हर कोई अपने मतलब से मतलब रखते हैं। हालेलुया। इस बीच में प्रभु यीशु मसीह आता है। कितने बोझ से लोग दबे थे और अंधकार से जकड़े हुए थे। प्रभु यीशु मसीह उस स्वर्ग का राज्य का सुसमाचार लेकर आता है। इसका दृष्टांत का अर्थ यही है मेरे प्रियो कि एक उस बहुमूल्य जो मोती उस व्यापारी को मिला है, वो प्रभु यीशु मसीह ही है। वो बहुमूल्य मूल्य मोती है। परमेश्वर का वचन ही बहुमूल्य मोती है, जिसे एक उस व्यापारी ने पाया और वो देखा कि ये तो मुझे इस जीवन में भी अच्छी बातों को बताता है, अच्छे जीवन की सलाह देता है। मैं इसके द्वारा अच्छा जीवन जी रहा हूँ और मैं मरने के बाद अनंत जीवन में भी प्रवेश करूंगा और वहां भी मुझे ऐसा उत्तम शांति और परमेश्वर के साथ रहने का सौभाग्य मिलेगा। ऐसे इन बातों को उन्होंने देखा और इस यीशु मोती को उस व्यापारी ने क्या किया, खरीद लिया और अपने सब चीजों को बेचकर इस बहुमूल्य मोती को खरीदा। मेरे प्रियो, हालेलुया। ऐसे ही घटना एक बार और हुआ है। वो क्या है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 29 से। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो पापों को अपने पर उठा ले। जितने आए वो क्या किए, पापों का नाश करने के लिए। हालेलुया। क्या करने के लिए, पाप बढ़ गया है उसको नाश कर दो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह पापों को अपने ऊपर उठाने के लिए लेकर आया। किसके पापों को, हमारे पापों को। मेरे प्रियो, हम कितने पाप में दबे थे, कितने बंधन में जकड़े हुए थे। प्रभु यीशु मसीह हमको आकर छुड़ा लिया। 35 और 36। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। हालेलुया। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। 40 से। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक सामोन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्ट अर्थात मसीह मिल गया है। हालेलुया। यहाँ पर एक बात मेरे प्रियो प्रकट होती है कि शमौन का भाई अंद्रियास कहता है अपने भाई पतरस से मिलकर कि हमें ख्रिस्ट अर्थात मसीह मिल गया है। इसका मतलब ये है मेरे प्रियो, वो उन दिनों में ये ढूंढ रहे थे कि कोई आएगा जिसकी उन्हें तलाश थी और हमें एक चीज हमें मिलेगी और वही हमारे उस मन की इच्छा को और हमारे उस दुख तकलीफ से छुटकारा को देगा। मेरे प्रियो, उनके जीवन में आया प्रभु यीशु मसीह और उसने कैसे अपना उस व्यापार को, मछली पकड़ने का उनका व्यापार था, वो जाल डालते थे समुद्र में और मछली पकड़कर उसको सप्लाई करते थे। उस कामों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। मेरे प्रियो, इस कहानी का यही अर्थ है कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे, आपको उसको पाने के बाद कभी भी दूसरी चीजों की लालसा नहीं होगी। हालेलुया। और वो ही एकमात्र आशा है और हमारे जीवन का मोक्ष देने के लिए परिपूर्ण है और हमें तसल्ली और सारी इस पृथ्वी का और आने वाले जीवन का दोनों का सार यीशु मसीह ही है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कैसे उसने अपने काम और बिजनेस को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो गए। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप जो मसीह यीशु पर विश्वास करके आप उसके पीछे हुए हैं ना, आप धन्य हैं मेरे प्रियो। आपका जीवन, आपके साथ साथ आपके परिवार का जीवन कितनी आशीषित है जो आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे निकले हैं। प्रभु आपको धन्य कहता है जो मुझ पर मेरे पीछे हो लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बुलाया है प्रियो कि आप परमेश्वर के सम्मुख बैठें और परमेश्वर के साथ अनंत जीवन के वारिस होने और अनंत जीवन में राज करने पाए। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ प्रियो, कि आपने अच्छी रीति से सीखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज्य उस एक व्यापारी के समान है
जो एक उसे बहुमूल्य मोती मिलता है तो सबको बेचकर वो बहुमूल्य मोती को खरीद लेता है। हालेलुया। वो बहुमूल्य मोती कौन है प्रियो? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र, वचन के द्वारा। हालेलुया। आइए प्रियो हम प्रार्थना करें। सारी महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर, जो आपने हमें सुंदर वचनों से बातें किया। तेरे एक एक वचन हमने सीखा, समझा, आत्मा में बढ़ने के लिए फजल दे। और पिता परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार जीने के लिए सहायता और मदद। जितने भाई बहन वचनों को सीखे हैं उनके जीवन में काम कर। पिता सारी महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम सुना, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह।